वेलकम बैक टू निर्वाणा अकेडमी आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये पर्सनालिटी गाइडेंस का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हम 2 लेक्चर और ले चुके हैं, जिसमें आपका ड्रेस कोड, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनालिटी, आपका कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस आप कैसे शो करेंगे, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ठीक है। इन सब चीज़ों पे हम बात कर चुके हैं। इसके साथ में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, गैप ईयर और जॉब से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में भी हम दूसरे लेक्चर में बात कर चुके हैं। तो आप लोगों ने अगर अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब पे फ्रीली उनको एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ में आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया हमारे फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम को, और आई हैव टेकन मोर देन 50 इंटरव्यूज़। मुझे जो आप लोगों में मेजर प्रॉब्लम दिख रही है वो है कि आपके कंटेंट में डेप्थ नहीं है। आप लोगों को ऊपर ऊपर की चीज़ें पता है, आपको डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो आपके पास जितना टाइम है, आप अपने कंटेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। आप थॉरली ना पढ़ें, आप डेप्थ में जाके पढ़ें कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ है, इंटरनल सिक्योरिटी के क्या चैलेंजेस हैं, रेडिकलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, आपके नेटिव एरियाज़ में क्या प्रॉब्लम है। और अगर आप लोगों को इस पूरी प्रिपरेशन में कहीं प्रॉब्लम आती है तो निर्वाणा अकेडमी के कंटेंट और मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कंटेंट प्रोग्राम में आपको पूरा 1 ईयर का करंट अफेयर मिलेगा, जो 35 प्लस टॉपिक्स कवर किए गए हैं। बहुत अच्छे से टॉपिक्स कवर किए गए हैं, कुछ भी नहीं पढ़ना है। प्रॉब्लम यह है कि आप लोगों को ऊपर ऊपर से चीज़ें पता है, या आप लोगों को डीप एनालिटिकल थिंकिंग आपने नहीं अप्लाई किया है टॉपिक को सेलेक्ट करते हुए या टॉपिक को पढ़ते टाइम। आपको वो बहुत ज़रूरी है, करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आप रेस में पीछे रह जाएंगे। इंटरव्यू आपका ओपिनियन बेस्ड जो है क्वेश्चंस पे चलेगा, फैक्ट पे नहीं चलेगा, ठीक है। इसके साथ में इंटरनल सिक्योरिटी के कंप्लीट मॉड्यूल की बहुत ज़रूरत है आप लोगों को, क्योंकि गवर्नमेंट की क्या सिक्योरिटी, क्या पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट की क्या अप्रोच है, बहुत मेजर मिसिंग है आंसर्स में। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों को कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, इसकी समझ के लिए कि क्या क्वेश्चंस कैसे बनेंगे या क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे देना चाहिए, उसके लिए आप ये 200 प्रोबल मॉक के क्वेश्चंस और इसके आंसर्स आप लोग बाय कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी प्रिसाइज, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से ही आप लोगों के पर्सनल और प्रोफेशनल भी बन जाएंगे। इसमें आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, करंट अफेयर, इंटरनल सिक्योरिटी, बहुत सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। इट कॉस्ट ओनली 499 रुपीज़, दैट इज़ वेरी लेस इन दिस टाइम। आपको बहुत कुछ मिल रहा है, आपको स्टेट रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिलेंगे, इसके साथ में आपको मेंटोरशिप मिलेगी, और आप 1-to-1 एंड पैनल मॉक के लिए भी जा सकते हैं। दैट ऑल्सो कॉस्ट वेरी नॉमिनल, और इन सबका अगर आपको कंप्लीट पैकेज चाहिए दैट कॉस्ट 1299। सो इट इज़ अवेलेबल ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। आप वहाँ जाएं और इनरोल करें। आप अगर जल्दी जाएंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। सो माई सजेशन इज़ कि अभी पर्सनालिटी गाइडेंस पे आप लोग काम करें, पिछला लेक्चर देखें, खुद को डेली इंप्रूव करें, पर साथ में कंटेंट पे काम करें, क्योंकि आपके कंपटीशन में IB ACIU वाले बच्चे हैं, वो आपसे बहुत आगे हैं, ठीक है। उन्होंने प्रॉपर प्रिपरेशन की है, उनको इंटरव्यू का इन्वायरमेंट पता है। तो अगर आपको उन्हें बीट करना है, ठीक है, अगर आपको उनसे आगे निकलना है, अपनी सीट सिक्योर करनी है, तो कंटेंट पे मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। दिस इज़ ओनली फैक्ट। आप कहीं और से कर रहे हैं, आप वहाँ से करें, पर आप अच्छे से अपने कंटेंट पे मेहनत करें, ठीक है, अदरवाइज मॉक का कोई मतलब नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट हॉबीज। वेस्टिंग एनी टाइम, नाउ वी आर मूविंग ऑन हॉबी। हॉबी क्या है? हॉबी इज़ लाइक कोई वर्क जो आप खुद के इंटरेस्ट के लिए करें, खुद की खुशी के लिए करें और खुद के मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए करें, उसको हॉबी कहते हैं। तो जब भी आप हॉबी चुनें, वो आप ध्यान में रखें कि किसी एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से नहीं कर रहे हैं, आप मजबूरी की वजह से नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने इंटरेस्ट की वजह से कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने हैप्पीनेस की वजह से कर रहे हैं, आप अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन की वजह से कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो अब जैसे उसका एग्जांपल लेके मैंने समझाया, जैसे कि टीचिंग है या कुकिंग है। सो बहुत लोग टीचिंग जो है वो अपनी इनकम जनरेशन के लिए करते हैं, कुकिंग जो है वो क्लाउड किचन खोला हुआ है, उससे अपनी इनकम जनरेट करते हैं। सो इफ़ यू आर डूइंग थिंग्स फॉर जनरेटिंग योर इनकम और बाई प्रेस, लाइक एक्सटर्नल प्रेशर है कि फैमिली प्रेशर है, ठीक है, तो वो आपकी हॉबी नहीं है। आपकी हॉबी है कि आप अपने इंटरेस्ट की वजह से करते हो, यू आर डूइंग समथिंग जस्ट बिकॉज यू वांट टू डू इट, आपको क्रेविंग है उसको करने की, तो वो आपकी हॉबी है। तो जब भी आप अपनी हॉबी पिक करें, आप ध्यान रखें कि आप मजबूरी में कर रहे हैं या खुद के लिए कर रहे हैं। खुद के लिए कर रहे हैं, अगर आप इंटरेस्ट से कर रहे हैं, देयर आर चांसेस कि इससे भी इनकम जनरेट हो जाए, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इससे इनकम जनरेट ना हो, लेकिन आप वो जब करते हैं तो आपको खुशी मिलती है, ठीक है। सो ऑन दिस बेसिस यू कैन डिसाइड कि
आपके क्या जो है हॉबीज़ हो सकते हैं। अब हॉबीज़ बहुत तरीके की हैं, हमने कुछ यहाँ पे जो है मेंशन की हैं, जैसे वॉचिंग क्रिकेट और प्लेइंग। सो जब भी अगर, क्योंकि जो मेन कम्युनिटी है उनका एक हॉबी का एक जो है आंसर तैयार रहता है कि हमें क्रिकेट पसंद है। पर जब भी आप बताएं कि हमें क्रिकेट पसंद है, तो आप ज़रूर बताएं कि क्रिकेट हमें देखना पसंद है कि खेलना पसंद है। क्योंकि अगर आपको देखना पसंद है तो उसके सवाल के डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे, और अगर आपको खेलना पसंद है तो भी आपको दूसरे तरीके से सवाल किया जाएगा कि स्लिप कहाँ लगती है, ठीक है, और पावर प्ले का कौन सा ओवर, स्टार्टिंग में पावर प्ले जो होता है कितने ओवर का होता है, बाद में पावर प्ले कितने ओवर का होता है, ठीक है, अगर टाइम एक्सीड हो जाए तो कितने प्लेयर बाहर रहते हैं लास्ट के ओवर्स में, ऐसा। कुकिंग इज़ ऑल्सो एन आर्ट, and there is a one suggestion from my side in the cooking कि if a men choosing cooking as an hobby, it is going to show a great impression, because gender neutrality की तरफ ये शो करता है कि we like each work, we like each work done by men and women have equal value. So cooking as a good option for men, if you do it cooking, if you do cooking like बाहर रह रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, कुकिंग करते हो, ठीक है, चाहे मजबूरी में करते हो, बट अगर तुमको पसंद है करना, ठीक है, तो आप कुकिंग एज अ ऑप्शन पिक कर सकते हो, बहुत अच्छा ऑप्शन है। इफ फीमेल डू इट देन इट्स ऑल्सो गुड, बट इट गिव अ ग्रेट इंप्रेशन फॉर मैन, ठीक है। तो कुकिंग भी एक अच्छा ऑप्शन है जो आप पिक कर सकते हो। बैडमिंटन, बैडमिंटन इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन कि आप फिटनेस के लिए कर रहे हो, आपको जो है नेट कितनी हाइट पे होती है, और कोर्ट का रेंज क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। शूटिंग इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन अगर आप किसी सर्विस में हो, ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग जो हमारे बैचेस चल रहे हैं उसमें बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं किसी न किसी सर्विस में, आपको वहाँ पे शूटिंग करने का मौका मिलता है, आपको पसंद है तो आप वहाँ पे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर आपको बहुत सारी चीज़ों की समझ नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, वो आप जो है गैदर कर सकते हैं। रीडिंग न्यूज़पेपर, आई विल सजेस्ट कि इट्स गुड बट नॉट टू गुड, क्योंकि आपके पेपर की मजबूरी है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें। देन यू कैन पिक लाइक रीडिंग नॉवेल हो गया, बुक्स हो गया, पोम्स हो गया, ऐसी कोई चीज़ें जो हैं वो आप करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है देन यू कैन ऐड न्यूज़पेपर देयर। और न्यूज़पेपर, अगर आपको लग रहा है कि हम न्यूज़पेपर ही बोलना है तो उससे बेटर है जियो पॉलिटिकल अवेयरनेस बोल सकते हैं कि आई लाइक जो पॉलिटिकल अवेयर रहना मेरी एक हॉबी है। कि जैसे यूएस का वेनेजुएला पे अटैक हुआ, सो अगर आप जियो पॉलिटिकली अवेयर होंगे तो ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल अफेयर्स पे आप जो है अपने एग्जामिनर की अटेंशन जो है वो खींच सकते हैं। बहुत सारे लोगों का फोटोग्राफी है, दैट्स ऑल्सो गुड ऑप्शन, बट इट शुड बी फॉर योर इंटरेस्ट, ठीक है। पेंटिंग, पेंटिंग हो गया, उसके बाद है गार्डनिंग, इट्स ऑल्सो गुड ऑप्शन। स्वेटर निटिंग, अगर कोई फीमेल है स्वेटर निटिंग पसंद है, सो दैट्स अ गुड गुड हॉबी, यू कैन टेल दैट कि मुझे पसंद है और आई लव टू डू निटिंग। थोड़ा बहुत जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। प्लेइंग चेस, हाइकिंग, योगा, रनिंग एंड वॉकिंग, दिस थिंग्स आर द गुड। और जैसे इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप डेली लाइफ में करते हैं, मे बी यू डिडेंट रियलाइज़ कि वो आपकी हॉबी होगी, बट इसमें से आप कुछ पिक कर सकते हैं, एक हॉबी या दो हॉबी। और मेरा सजेशन ये है कि जब भी आप हॉबी पिक करें तो एक ऐसी हॉबी हो जो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को जो है इन्हेंस करे, और एक ऐसी हॉबी हो जो आपकी फिजिकल, ठीक है, स्ट्रेंथ को बढ़ाए। जैसे कि आप कह सकते हैं कि मुझे रनिंग पसंद है, ये वॉकिंग पसंद है, ये योगा पसंद है, हाइकिंग पसंद है, या प्लेइंग चेस हो गया, कुकिंग, कुकिंग इज ऑल्सो लाइक इट गिव्स मेंटल सेटिस्फेक्शन एज वेल एज गिव्स अ न्यू आइडिया, ठीक है। बैडमिंटन पसंद है, शूटिंग पसंद है, समथिंग वट एवर यू पिक, ट्राई टू मेक अ बैलेंस कि थोड़ा सा उसमें मेंटल एंगेजमेंट भी हो, थोड़ा सा आपको उसमें फिजिकल एंगेजमेंट भी हो। इसके साथ में आप लोग जो भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, अगर उनको उनकी कोई डिफरेंट हॉबी है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई ट्राई टू सजेस्ट एंड आई से दैट कि गिव मी इनपुट। कोई भी तीन ऐसी हॉबी जो जिस पे ज़्यादा कमेंट आता है कि इन हॉबीज़ पे वीडियो बनाई जाए, उनके लिए एक डिटेल्ड वीडियो हम लेके आएंगे कि उन हॉबी से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, और क्या क्या वो जो है उस हॉबी को लेके क्या क्या तैयार करें। एनी थ्री हॉबी लाइक फॉर मेल फीमेल, द मोर कमेंट ऑन दैट हॉबी आई विल मेक अ वीडियो फॉर दैट। अब जैसे जब भी आप हॉबी पिक करें तो आप खुद से कोई सवाल पूछें, और ये कुछ सवाल हैं जो आपसे इंटरव्यू में भी पूछे जाएंगे, जैसे कि व्हाट इज़ योर हॉबी एंड व्हाई यू पिक इट, ठीक है। सपोज दैट आपने हॉबी पिक करी कि मुझे चेस खेलना पसंद है, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि माई हॉबी इज़ प्लेइंग चेस, और मैंने चेस खेलना इसलिए पसंद किया क्योंकि ये मेरे मेंटल ग्रोथ में हेल्प करता है, अंडरस्टैंडिंग, ये मुझे सिचुएशन अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है, ये मुझे एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग प्रोसेस बिल्ड करने में हेल्प करता है, ठीक है। हाउ इट इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी,
आपकी पर्सनालिटी को कैसे इम्प्रूव करेगा, ठीक है, कि ये मुझे लीडरशिप प्रोवाइड करेगा, टफ सिचुएशंस में मुझे आइडियाज़ जनरेट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। ऐसी चीज़ें आप हर हॉबी से रिलेटेड तैयार करें कि जैसे आप कुकिंग है तो इट गिव्स मी न्यू आइडिया, इट्स लाइक ये मुझे एक नया आइडिया देता है, जेंडर न्यूट्रल बनाता है, ठीक है। दीज थिंग्स यू कैन ऐड विथ योर हॉबी, कि मुझे हॉबी क्यों पिक की, उससे मेरी पर्सनालिटी में क्या इम्प्रूवमेंट है। एंड अनदर थिंग दैट, अगर जैसे आपने पिक कर दिया कि मुझे क्रिकेट वॉचिंग पसंद है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन कैन कम कि हाउ यू मैनेज टाइम फॉर हॉबी विथ जॉब, कि आपकी जॉब है और उसी बीच में क्रिकेट है, या उसी बीच में लाइक आपको शाम, आपकी इवनिंग शिफ्ट है, सपोज दैट यू हैव टू वर्क ऑन इवनिंग, पर आपको बैडमिंटन खेलने जाना है उसी टाइम पे कोर्ट अवेलेबल, आप कैसे मैनेज करोगे। देन यू हैव टू ऑल्सो लाइक बी प्रिपेयर फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। हाउ इट हेल्प इन योर जॉब प्रोफाइल, कि आप जॉब प्रोफाइल में कैसे हेल्प करेगा, कि लीडरशिप जनरेट करने में हेल्प कर सकता है, ठीक है, सिचुएशन अवेयरनेस में, पीपल कोऑर्डिनेशन में हेल्प कर सकता है, ठीक है। सो दीज थिंग्स यू नीड टू प्रिपेयर। वाई व्हाट शुड लर्न और अवॉइड टू लर्न फ्रॉम योर हॉबी, व्हाट वन शुड लर्न और अवॉइड टू लर्न फ्रॉम योर हॉबी, कि आपकी जैसे हॉबी है कि गार्डनिंग है, ठीक है। सो देयर कैन बी थिंक कि अगर कोई एक नया बंदा है तो वो आपकी हॉबी से क्या ऐसी चीज़ें सीखे जो उसकी पर्सनालिटी में, लाइफ में हेल्पफुल हो, और क्या इस हॉबी से नहीं सीखना चाहिए, देर आर समथिंग दैट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, सो वो अवॉइड कैसे करें। तो इन सब चीज़ों को प्रिपेयर करें। दिस क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन के बेसिस पे अगर आपको आंसर मिलता है, यू कैन लाइक पिक हॉबी फ्रॉम देयर, और इफ़ यू हैव एनी हॉबी यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ब्रिंग अ वीडियो फॉर दैट ऑल्सो। एंड हॉबी के लिए एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम और भी डिटेल में बात करेंगे। दैट इज़ टोटली डिपेंड ऑन योर कमेंट कि क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनकी क्वेरी सेशन के लिए क्वेश्चंस लेके आएंगे। एंड दैट इज़ ऑल। बाकी एक चीज़ ये है कि डोंट ट्राई टू फेक देयर, कि मैं एनजीओ, लाइक इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, कि भाई मैं एनजीओ में पार्टिसिपेट करता हूँ, लॉट ऑफ क्वेश्चंस कैन कम। इफ़ यू वांट टू पिक, इफ़ यू वांट टू चूज एनी हॉबी, देन ट्राई टू प्रिपेयर लाइक होल थिंग अबाउट दैट। एंड बहुत सारे लोग जिनका गैप ईयर है, ट्राई टू बिल्ड हॉबी लाइक टीचिंग एंड ऑल दीज थिंग्स, लाइक यू कैन ऐड ऑन हियर देयर। और जो भी आप तैयार करें, अच्छे से तैयार करें, बढ़िया से तैयार करें, क्योंकि हॉबी एक ऐसा पार्ट है, इट कैन मेक योर इंटरव्यू लाइक स्मूथ, इट कैन गिव ग्रेट इम्प्रेशन। और अगर आप यहाँ फंस गए, ठीक है, क्योंकि दोज हु आर टेकिंग योर इंटरव्यू, दे आर लाइक 55-60, लाइक दे मच एक्सपीरियंस, और they can sense you that you're lying or not. So try to do more like truthful, try to do more aware, और जो भी आप तैयार करके जाएं बेहतर से तैयार करके